जम्मू के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने जो आतंक मचाया उससे हम सब अवगत हैं। आज हम बात करेंगे एक छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी का नाम है दिनेश मिरानिया। 20 लोगों में से एक था दिनेश मिरानिया, जो छत्तीसगढ़ का एक व्यापारी था, जो वहाँ पर अपनी शादी की सालगिरह मनाने गया था। कहते हैं ना, लोग खुशियाँ मनाने जाते हैं लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अपने साथ वापस क्या लेकर आएगा। तो पूरा परिवार मतलब पति पत्नी, एक बेटा शौर्य और एक बेटी थी, चारों मिलकर गए थे। ये लोग 18 तारीख को निकले थे और फिर वैष्णो माँ के दर्शन भी उन्हें करना था, बहुत दिन से लोग सोच रहे थे, तो इसीलिए ये लोग निकले थे। इसके बाद ये लोग 21 तारीख को पहलगाम पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर ये लोग 21 तारीख को रेस्ट वगैरह करते हैं और 22 तारीख के दिन जो मिनी स्विट्ज़रलैंड था उस जगह का इनका देखने का था, क्योंकि सुंदर घाटियाँ, सुंदर झील, खुली हुई पहाड़ का नज़ारा ही कुछ और है। तो हर कोई चाहता था कि इस सुंदर नज़ारे का दर्शन करे, देखे, अपने आप को आनंदित करे, पर कोई ये नहीं जानता था कि वहाँ से इतनी बुरी यादें लेकर वापस आए। तो ये लोग जाते हैं और इन्हें 22 तारीख को ये फिर वहाँ पर निकल जाते घूमने के लिए। इन्हें वहाँ से 1 बजे ही वापस आना था। दिनेश मिरानिया की पत्नी ने बताया मीडिया वालों से कि हमें 1 बजे वहाँ से निकलना था, पर हम थोड़ा तैयार व्यार होने में लेट हो गए तो हम नहीं निकल पाए। और फिर निकलने से पहले 2 बजे के समय दिनेश मिरानिया की पत्नी को वॉशरूम जाना था। वो अपने पति को बैग, मोबाइल सब दे करके वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम पहुँचती है और इनका बेटी और बेटी जो है खेलने के लिए कहती है तो बेटा लेकर जाता है। फिर वहाँ से वो वापस आता है तो बेटी और भी कहीं खेलने के लिए, क्योंकि वो 12 साल की होती है, बेटा जो है 19 साल का होता है, शौर्य मिरानिया, अब बेटी जो है 12 साल की होती है। तो फिर शौर्य कहता है अपनी बहन से कि एक काम करो, तुम पापा के पास जाओ, मैं भी आता हूँ थोड़ा सा काम करके। मैंने यहाँ पर कुछ उसे काम था होटल में, और उसके बाद मैं आ करके हम दोनों फिर खाना वाना खा करके निकलेंगे। तो बेटी फिर चले आती है पापा के पास, और उसके बाद जो है ये होटल में ही रहता है तब तक में, और माँ वॉशरूम में ही रहती है। तो एक गोली की आवाज़ आती है, तो माँ पहले नहीं समझ पाती कि क्या है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो पता चलता है कि मतलब आवाज़, शोरगुल सुनाई देने लगता है। फिर कोई बताता है कि हाँ, आतंकियों का हमला हो चुका है। अब ये घबरा जाती है। अब इसके पास मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था पत्नी के पास। अब ये करे तो क्या करे। फिर वहाँ पर एक भैया रहते हैं जो भी, वो इनकी मदद करते हैं, इन्हें भी ये लेकर के हाथ पकड़ के इनका वो पहाड़ी के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये भी रहेंगे हो सकता है आतंक की हमला में मारे जाए। तो कहते हैं कि नहीं आप चलिए। तो बोलते नहीं मेरे पति है यहाँ पर, उन्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊँ। तो वो भी चले गए होंगे, तो नहीं मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इसलिए मुझे उनसे बात करना है। तो फिर जो व्यक्ति था वो इन्हें ज़बरदस्ती नीचे लेकर आ जाता है कि नहीं मैडम चलिए, वो भी चले गए होंगे, यहाँ आतंकी का हमला की तरह अब ना चाहते हुए भी वापस नीचे आती है। वहाँ पर बेटा जो है, जो होटल में रहता है, वो भी गोलियों की आवाज़ सुनता है। फिर वहाँ पर सब गोली जब चलती है तो धक्का लग के टेबल के नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ से इसे जो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो इन्हें घसीट कर हाथ पकड़ के वो भी इसे बेटा को भी लेकर के पहाड़ी के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद इनके पास मोबाइल नहीं था, तो ये कांटेक्ट नहीं कर पाते। फिर किसी तरह से माँ जो है किसी से मोबाइल मांगती है और पति को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। उसके बाद बेटी भी नहीं होती है। ये लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं कि किस तरह से पति और बेटी को, यानी कि पिता और बहन को खोजें, तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। सब लोग धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं नीचे की तरफ भागते हैं। तो सब लोग यही कहते हैं कि आ जाएंगे, एक दूसरे को आश्वासन देते रहते हैं, क्योंकि किसी भी नहीं पता था किसे मार रहे, किसे क्या कर। सभी लोग इस तरह से भगदड़, क्योंकि बहुत क्योस मचा हुआ था। तो उसके बाद जो है ये लोग काफ़ी पता करते हैं। फिर उसके बाद बेटी भी जो है उसे भी कुछ लोग लेकर के नीचे आते हैं, उनके कपड़े में भी खून वगैरह लगी होती है। तो फिर बेटा पूछता है पापा कहाँ है, तो बोलते पापा तो वहीं पर गिर गए हैं, गोली चला दी किसी ने तो गिर गए हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा बता नहीं पाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी शौक में रहती है, 12 साल की बच्ची थी। फिर इन लोग सोचते हैं कि शायद, मतलब ये नहीं सोचते कि खतरे, क्योंकि जो दिमाग होता है ना हमेशा कुछ सोचता रहता है कि किसी तरह बच जाए, तो सोचते हैं कि शायद ठीक होंगे, आ जाएंगे, मतलब काफ़ी यहाँ पर चलता रहता है कि कैसे आए, कैसे लोग आश्वासन देते रहते हैं। इसके बाद 7 बजे के समय बेटे को फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि आप यहाँ आ जाइए। तो ये जाता है, कुछ लोगों को देखता है, अलग अलग रहते हैं। फिर अचानक बेटे की नज़र जो है
पैर पे पड़ती है, जिस पे जो सॉक्स होती है उसके पापा की होती है। तो इसे लगता है कि मतलब शायद मेरे पापा है। फिर धीरे धीरे डरता हुआ सामने जाता है। उसके बाद सॉक्स तो देखकर पहचान जाता है कि मेरे पापा का पैर है, क्योंकि एक ही सॉक्स उसके पापा लेकर आए होते हैं, तो उन्हें उसे पता था। उसके बाद जैसे ही वो जो वाइट चादर ओढ़ा रहता है खुलता है, तो चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि मेरे पापा है। काफ़ी परेशानी होती है उस वक्त। फिर वो किसी तरह अपनी माँ को खबर वो देता है कि माँ आप भी यहाँ आ जाओ। तो माँ पूछती है क्या बात है बताना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आ तो जाओ। फिर माँ भी जाती है हॉस्पिटल में। अब सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा। बहन भी जाती है साथ में। बहुत मतलब दर्दनीय मंजर रहा होगा इनके लिए। उसके बाद लोग देखते हैं, काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। और फिर वहाँ से इनकी माँ का कहना है कि लोगों ने काफ़ी उन्हें सहयोग दिया है, कि वहाँ से छत्तीसगढ़ तक पहुँचने में या वहाँ पर रहने में हर चीज़ का इनको सहयोग मिला। मतलब बाकी किसी चीज़ की इन्हें परेशानी नहीं हुई है, सब लोगों ने इनकी मदद की है। बट जो चीज़ चली गई वो तो नहीं आ सकती। वो तो जो कमी रह गई ज़िंदगी भर के लिए, वो तो इनका कोई पूरा नहीं कर सकता। और उसके बाद ये लोग अपने छत्तीसगढ़ पहुँचे और दिनेश मिरानिया का शव को भी छत्तीसगढ़ आदर सम्मान के साथ लाया गया वहाँ पर। उसकी बाद जब उसकी बहन थोड़ा सा ठीक होती है, नॉर्मल होती है, तब उसका भाई पूछता है तुम पापा के साथ थी, बताओ क्या हुआ था। तब वो बताती है कि जब मैं पापा के तुम मुझे बोले थे पापा के पास चले तो मैं गया था। तो वहाँ पर जब मैं था तब अचानक कुछ लोग आए बंदूक लेकर और पापा को बोले कलमा पढ़ो। तो पापा बोले मुझे तो कलमा नहीं आती है। उसके बाद पापा ने जैसे ही अपना चश्मा और टोपी उतारा वैसे ही पापा को गोली मार दी। पापा नीचे गिर गए और मैं खड़ी थी, वैसे ही पीछे जो आदमी खड़ा तो वो मुझे फट से पकड़ लिया। उसके बाद उसे भी कहा कि कलमा पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ पाया, बस उसके सर में भी गोली मारा, वो भी गिर गया। उसके बाद जो तीसरा आदमी था उसे कहा कलमा पढ़ो, वो पढ़ा तो उसे छोड़ दिया। फिर उसी आदमी ने मुझे लेकर के नीचे की तरफ आया और उस आदमी ने मुझे ये भी सिखाया एक लाइन कलमा का, और कहा कि कोई भी कहेगा कलमा पढ़ना तो एक लाइन तुम ज़रूर बता देना, और तुम्हें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं याद रह पाएगा, इसलिए ये लाइन तुम बताना। कहकर उसने इसे सिखाया और उस तीसरे आदमी ने ही उसकी मदद की। तो उसकी माँ का कहना है कि उस तीसरे आदमी ने बहुत ही अच्छी बात थी कि उसने कलमा पढ़ा, लेकिन वो उसकी वजह से उसकी बेटी बचकर जो है वापस आ पाई। तो ये एक अच्छी बात थी कि मतलब लोग वहाँ पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मदद भी बहुत अच्छी तरह से लोगों का किया है। पर ये जो आतंक था, ये जो था बहुत ही शर्मनाक आतंक था, जिसमें 26 लोग मारे गए। अब जो दिनेश मिरानिया का जो परिवार है, जो एक व्यापारी था, अब उसका घर जो है बिखर गया, क्योंकि 19 साल का बेटा, 12 साल की बेटी और माँ एक हाउसवाइफ है। अब ये कैसे किस तरह से आगे करेंगे, ये तो भगवान ही इनको हिम्मत दे ताकि अपने जीवन में आगे बढ़े। बाकी सरकार तो जो अपना एक्शन लेना है लेगी, जो करना है जिसके लिए करेगी। बस हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते भगवान से कि दिनेश मिरानिया की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को हिम्मत दे, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पर ये जो घटना घटी है ना, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला कर रखी है। हर तरफ से कमेंट आ रही है कि ये जो हादसा थी बहुत ही गलत था, बहुत ही बुरा था, इस तरह का कभी नहीं होना चाहिए। जो टूरिस्ट पर जो गोलियां बरसाई गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद थी। वो भी एक कलमा पढ़ने के लिए किया गया, एक धर्म के नाम पर इन लोगों ने जो किया है ये बहुत ही गलत है। अब इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये प्रयास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।